जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट ईयर। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर बेस्ट एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी बेस्ट। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्या आप लोग तैयार हैं आज का वीडियो के लिए? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई एम रेडी। अगर रेडी हैं तो आज मैं पुनः आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम आज भी बहुत ढेर सारे प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का कैसा लगा और बताइए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, तो पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए। सीबीएसई 2020 में पूछा है, कह रहा है राइट द आईपीएससी नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स COF6 3- एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 दिया है। देखिए सबसे पहले आइए हम इसका बता दें आईपीएससी नेम। तो COF6 3-। चलिए, तो सबसे पहले इसका अगर आईपीएससी नेम निकालना होगा तो ये क्या होगा, देखिए निगेटिव ये है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो 6 है तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोराइडो। अब कोबाल्ट है तो क्या लग जाता है, कोबाल्टेट में ATE लग जाता है। जब निगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो उसमें ATE लगा देते हैं, तो कोबाल्टेट होगा। और यहां पर इसका अब रोमन करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 1 × S। 6 फ्लोरीन का -1 होता है और -3, तो S बराबर क्या आएगा +3। तो रोमन नंबर कितना होगा 3। ठीक है। अब देखिए अब हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए देखिए इसमें और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, नेचर बताइए, ठीक है, ज्योमेट्री बताइए। तो ये सब भी आप बता सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब आइए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक बात समझने का प्रयास करिएगा। ये जो आयोडीन से लेकर H2O तक है, यह आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड है किसका, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक जो फील्ड लिगेंड होते हैं वह आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि वह आउटर डी ऑर्बिटल शो करते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल शो करते हैं, डी ऑर्बिटल शो करते हैं। और जैसे ही ऑर्बिटल होंगे तो इसकी स्पिनिंग क्या होगी, हाई होगी। स्पिनिंग क्या होगी, हाई होगी। तो ध्यान दीजिए आउटर मतलब ND होंगे। बात करें NCS क्लेसर CO को, जो कार्बोनिल होता है, ये आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। और जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है वो आपके इनर डी ऑर्बिटल होते हैं, इनर डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर ये इनर डी ऑर्बिटल होते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होंगे, N-1 डी सबसेल में प्रवेश करेंगे। और इस तरह ये इनकी स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग इनकी लो होती है। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। आइए एक एक चीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले कोबाल्ट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोबाल्ट का कितना होता है 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए इधर यहां पर समझिए, जानते हैं कि फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड का लिगेंड है।
तो 3p6 हो गया, 2 4 10 12 6 18। अब लिख लीजिए 4s2 और 3d कितना होगा 7 होगा। हो गया ना। देखिए इधर, अब यहां पर आपको देखे कितना हुआ 2 4 6 10 12 6 18 2 20 27। देखिए अब यहां पर 3 प्लस आ रहा है, यानी कि 3 को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। दो एक यहां पर पहले लिख लीजिए 3d7 और 4s2 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो 4p भी आ सकता है, और क्या आ सकता है यहां पर 4p, ठीक है, और आपका आ सकता है 4d आ सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दीजिए। तो कोबाल्ट पर क्या होगा 3 प्लस आया था, देख। तो 3d क्या होगा यहां पर 6 होगा, और 4s 0 होगा, 4p 6 होगा, 4d 0 होगा। अब देखिए अगर बात करें फ्लोरीन जो है वीक फील्ड का है, तो इस वीक फील्ड होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल प्रवेश करेगा, यानी आउटर वाला ये होगा, और आउटर डी ऑर्बिटल होगा तो जानते हैं कि इनकी स्पिनिंग क्या होती है, हाई होती है। स्पिनिंग हाई होने का मतलब पेयर बहुत तेज होगा। तो देखिए इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या दिए, अब आप क्या करेंगे कि 2 वाला इसमें भर दीजिए, 3 हो जाते यहां पर 5 हो जाएगा। क्या होगा 3 देना है तो यहां पर 5 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दीजिए, तो यहां पर क्या होगा फ्लोरीन आपका जुड़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दीजिए, और p में 3 होंगे, ठीक है, टोटल 6 है ना। तो 2 यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा ये 0 होता है, यहां पर 6 होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर 5 होते हैं, तो 5 होते हैं तो यहां पर 5 ले लीजिए। तो यहां पर देखिए 3 1 4, और यहां पर 2 कर लीजिए। तो यहां पर आपका क्या होगा फ्लोरीन एक यहां पर होगा, एक फ्लोरीन यहां पर होगा, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर। तो इस तरह आप देख रहे हैं sp3d2 बन रहा है। क्या बन रहा है 3 का, क्या बन रहा है sp3d2, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है आपका sp3d2, और ये वीक फील्ड होंगे, क्या वीक फील्ड, और वीक फील्ड होगा तो इतना समझिए। अब रही बात ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, समझ में आ गया। अब देखिए इधर इतनी बातें समझ में आ गया, तो ये क्या होगा ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा ये कि वाई ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O का होल 6 पर 2 पॉजिटिव है इज ग्रीन, वाइल ए सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 CN4 2 माइनस इज कलरलेस। अब देखिए इधर, मुसाफिर जाने वाले चलो एक दूर के लेकर करे अब रे हवाले। देखिए इधर मुसाफिर हो ला 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 सरसी जो सड़के ओ धीरे धीरे। देखिए इधर दिया है N2O6, और यहां पर क्या दिया है, दिया आपका 2+, और यहां पर Ni जो दिया है आप देखेंगे ये CN4 दिया है, और यहां पर क्या दिया है 2+। देखिए इधर ये आपका वीक फील्ड का लिगेंड है, और ये आपका स्ट्रांग फील्ड है। इसके पास जब देखेंगे तो आउटर डी ऑर्बिटल आएगा, इसके पास इनर डी ऑर्बिटल आएगा, n-1d वाला आएगा। इसके पास ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसी कारण इसकी स्पिनिंग लो हो जाएगी और इसकी स्पिनिंग हाई हो जाएगी,
इसलिए ये कलरलेस होगा और ये क्या होगा, सॉरी, इसलिए ये ग्रीन होगा और ये कलरलेस होगा। समझ में आ गया? वाह, आप ऐसी पढ़ाई करिए, ऐसी पढ़ाई करिए कि ऐसी तैसी हो जाए। इस बार एग्जाम में दर्दा गर्दा मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है, आपका पार सबका पार। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्लास 10th का ध्यान दीजिए। क्लास 10th सीबीएसई का पूरा मैंने साइंस का सीबीएसई टर्म 2 का प्रीवियस और क्वेश्चन कर दिया हूं। आपका भी 2 चैप्टर इसके बाद बचेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है Why are low spin tetrahedral complex rarely observed? कह रहा है टेट्राहेड्रल में जो स्पिनिंग लो होती है वह क्यों रेयरली ही ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए बात बता रहे हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में इंटिटी फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटिटी फॉर्म होता है। और जब इंटिटी फॉर्म होता है तो ध्यान दीजिए क्या होता है, सुनिए। जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसकी स्प्लिटिंग जो होती है वो स्मॉलर हो जाती है। और जब स्मॉलर होती है तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, नो सफिशिएंट एनर्जी। किसके लिए? टू फोर्स पेयरिंग के लिए। और जब एनर्जी नहीं होगा फोर्स पेयरिंग के लिए तो क्या होता है, यही कारण है कि स्पिनिंग लो होती है टेट्राहेड्रल और रेयरली ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। समझ में आ गया? बोलिए यस सर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स Fe2O का होल सिस 3+ राइट द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर और स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको हर चीज मिल गया है। सीबीएसई 2016 में Fe2O का होल सिस, Fe2O का होल सिस पर आपका कितना प्लस चार्ज है, 3+ चार्ज है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालिए। ठीक है, तो निकालेंगे तो 1s2 2s2 2 पीसेस 3s2 3 पीसेस होगा, और क्या होगा 4s2 और 3d6, ये आपका होगा। अब देखिए इधर तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये वीक फील्ड के लिगेंड है, तो जब वीक फील्ड के लिगेंड होंगे तो इनकी स्पिनिंग हाई होती है, और जब स्पिनिंग हाई होती है तो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, आउटर हो जाते हैं। और जब आउटर हो जाते हैं तो आइए इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है। तो डी ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा, यानी कि 4p 0 होगा और 4d 0 भी हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर बात करें, सबसे पहले इसका वो निकाल दें, 1 × s ऑसिलेशन नंबर, 6 × 0 बराबर +3, यानी कि s बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। तो Fe पर 3+ लेंगे तो आपका क्या होगा, 3d5 होगा और आपका 4s2 होगा। तो ये को आपका क्या हो गया, आउटर में ये तो डी ऑर्बिटल का हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्लियर। अब देखिए इधर 4p 0 4d 0, तो यहां पर क्या करेंगे, ये तीन इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 2 इसका 1 इसका। तो यहां पर आप देखें कितना पार्टिसिपेट हो रहा है लिगेंड, 6 H2O के रूप में।
हो हो हा 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 ला 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 तुम दिन ती घर सन में रहते हो तुम दिन की घर कन में रहते हो आओ मैं आओ देखिए, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें डोनर एटम होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या हुआ है, sp3d2 हो गया है, sp3d2। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, देखिए ये नेचर बताना है। तो देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो जानते हैं कि जब अनपेयर होता है तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 2 के आधार पर निकालेंगे। तो √5 और 5 प्लस 2, ठीक है। तो 5 2 10, 5 2 7 35, यानी कि बात करें लगभग 5 कुछ बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। अब इसके बाद ज्योमेट्री कैसा होगा, तो ज्योमेट्री जो होगा स्पिनिंग का होगा, हाई होगा। स्पिनिंग कैसा होगा, हाई होगा और ऑक्टाहेड्रॉल होगा, ऑक्टाहेड्रॉल। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बोलिए यस सर। तो ये आपका था पूरा, मैंने इसका रिसर्च कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा ये थी व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 इन द टर्म ऑफ T2G and EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन दिया है A बराबर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्या है ग्रेटर देन P, और B दिया है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लेस देन P। तो आइए 2013 में पूछा, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है, देखिए लिखिए, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between difference of energy between two splitted level of d orbitals। देखिए जब ना d ऑर्बिटल का क्या होता है, जब स्प्लिटिंग लेवल, जब d ऑर्बिटल का लेवल स्प्लिटेड होता है दो भाग में, तो उनके बीच की जो एनर्जी की डिफरेंस होती है उसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। समझ आ रहा है, यानी d ऑर्बिटल जो होता है उसको जब दो भागों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से या 10dq के। आइए समझते हैं कैसे। देखिए इधर मान लीजिए ये आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है, विद d ऑर्बिटल है। तो मान लीजिए ये d जेनरेट हुआ है, क्या हुआ है, d जेनरेट हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ये दो भाग में टूटेगा, ठीक है। अब देखिए इधर, तो इन दो भाग में टूटेगा, तो एक लोअर होता है एक हाइयर होता है, ठीक है। तो एक अगर ध्यान दीजिए, तो ये अभी बता रहा हूं, एक तो आपका मान लीजिए कि ये लोअर में टूट रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए इसको बोलते हैं T2G, क्या बोलते हैं, T2G। और ये आपका क्या होगा,
एक भाग में टूट रहा है, तो ये क्या होगा, Eg हो गया। तो इन्हीं दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस होगी, एनर्जी डिफरेंस, वही डेल्टा या 10 dq होता है, 10 dq। तो वही अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होगा तो O होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो T होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो Sp होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन में दिया है कि पहला जो है, जो स्प्लिटिन है, क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिन है ऑक्टाहेड्रल, वो P से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो P है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, दो भाग में, T2G 4 भाग में होगा, और आपका क्या होगा, Eg जो होता है ये 0 पार्ट में टूटेगा। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर डेल्टा जो ये ऑक्टाहेड्रल है P से कम होगा, तो क्या होगा, P जो है, यहां पर ध्यान दीजिए, जब P से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, T2G, यानी कि ये आपका 3 भाग में होगा, और ये आपका क्या होगा, Eg 1 भाग में होगा। तो देखिए ये 1 भाग में तोड़े हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।